हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो डेरिवेशंस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे उसके प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम। जब भी हम दो रजिस्टर्स को या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक कनेक्ट करना, राइट। तो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है RS इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3। अभी यहाँ पे और एक रजिस्टर चाहिए, ठीक है, R3, अगर 3 कनेक्ट करेंगे तो ओके, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। तो जो RS है इसका मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे भी 3 कनेक्ट किए, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 4 है, 5 है, तो उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। हम मतलब जितने रजिस्टर्स रहेंगे उतने वहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम रजिस्टर्स को कुछ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ते हैं तो इस तरह से हमारा फॉर्मूले में भी ऐड ऑन होते जाएंगे। ओके, तो ये हो गया है हमारा डायग्राम और उसके फॉर्मूलेस। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, एग्जाम्पल जो है वो क्या कहता है, जो हमारे रेजिस्टर्स है उनको 3 रेजिस्टर्स है और उनके रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है और उनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। ओके, तो हमें पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो वेरी सिंपल, हमें RS फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या करता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंसेस को हमें ऐड ऑन करना है। तो ये हमारे रेजिस्टर्स हो गए, उनका रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है ओहम में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RS इज इक्वल्स टू तीनों को ऐड करना है। तो 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 22 ओहम्स। सो इसका आंसर, इस एग्जांपल का आंसर क्या बनेगा, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कितना है, 22 ओहम्स। ओके, फिर देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है 16 और 14, मतलब यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है और उनके रेजिस्टेंसेस गिवन है और हमने इसको कनेक्ट किया है सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सीरीज में हमने कनेक्ट किया है। पूछा है कि जो और क्या गिवन है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 18 वोल्ट गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, सबसे पहले तो तीन जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं आपको कि जो सीरीज होती है ना, सीरीज में जो करंट होता है I वो सेम रहेगा, राइट, सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब V जो है पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूरे अक्रॉस देम, मतलब ये जो है X से Y का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है V1 और V2 वो गिवन नहीं है, जो कि हमें पता नहीं है। ओके, दूसरा हमें क्या दिया है कि करंट हमें निकालना है पूरे सर्किट में, मतलब हमें I जो है, ये I वो फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, मतलब हमें V1 और V2 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। मतलब हमें यहाँ पे I फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें V1 और V2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके बेसिस पे सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं R1 और R2 हमें गिवन है, तो वी कैन फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट, क्योंकि हमें V गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा V गिवन है। अगर हम RS फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब पूरे सर्किट के अलाउंग जितना रेजिस्टेंस है, तो हम इजीली I फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। तो R1 और R2 गिवन है तो कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीरीज का। क्या कहते हैं हमारा सीरीज का फॉर्मूला, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमने 14 प्लस 16 को ऐड किया तो हमें कितना मिला, RS 30 ओहम्स। सो लेट द करंट बी I एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 प्लस V2। ओके, तो अभी क्या करना है हमने, तो V इज इक्वल्स टू ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। और अभी हमें पता है जो V है वो हमें गिवन है 18 वोल्ट, राइट। सो V यानी क्या हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2। सो V1 प्लस V2 हमें कितना गिवन है, 18 वोल्ट, राइट। सो लेट्स पुट द फॉर्मूला। तो हमें I क्या मिलेगा यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू V/R। सो I इज इक्वल्स टू V/R। V हमें 18 गिवन है और R अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 30 ओहम्स। तो हमारा, तो देखो 18 और 30, सो ये 6 के साथ कट हो जाएगा, 6 3 जा, एंड ये कितने से कट हो जाएगा, 6
5 देन 5 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 6 30। ओके, तो 0.6 जो है इसका आंसर हो गया। अभी क्या करना है हमें नाउ, अभी आई तो निकल गया हमारा, अभी हमें फाइंड आउट करना है इसी तरह से V1 और V2 फाइंड आउट करना है। देखो अभी क्या है हमारे पास आई तो सभी सेम है सीरीज में, सो I1 और I2 का कोई फंडा नहीं है, मतलब I1 और I2 क्या रहेगा उतना ही रहेगा जितना I है। तो I कितना मिला हमें 0.6, तो यही हमारा I1 है और यही हमारा I2 है। अभी देखो I1 और I2 हमारे पास है, हमारे पास R1 और R2 है, तो हम V1 और V2 नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो सेम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V1 बन जाएगा हमारा I इंटू R1, तो I कितना है 0.6 और R1 कितना है हमारे पास 16 ओहम्स। सो मल्टीप्लाई करना है 0.6 इंटू 16 कितना मिलेगा हमें 9.6 वोल्ट। सिमिलरली V2 भी निकाल सकते हैं हम I इंटू R2, तो 0.6 इंटू क्या होगा यहाँ पे 14 और कितना मिलेगा हमें 8.4 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कितना होता है वोल्ट। तो इस तरह से हमें जो 3 फाइंड आउट करना था, मतलब I फाइंड आउट करना था करंट जो कि मिला है हमें 0.6, हमें V1 फाइंड आउट करना था तो वो मिल गया हमें 9.6 एंड V2 निकालना था वो मिल गया हमें 8.4 वोल्ट। ओके, सो जो हमारे सर्किट में करंट है वो 0.6 है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 9.6 एंड 8.4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम। अभी हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 15, 20 और 10 और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो तो याद करो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो फॉर्मूला है हमारा कुछ इस तरह से, बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। 1/Rp क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10, राइट। वैल्यूज भी पुट कर लिए, राइट। अभी क्या करना है हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मिलेगा, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 मिलेगा एंड 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 मिलेगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर में 4, अच्छा यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3। सो 4 प्लस 3 प्लस 6/60। तो ऊपर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 13 और नीचे कितना मिलेगा 16। सो 13/60। लेकिन ये किसकी वैल्यू हो गई 1/Rp की, ओके 1/Rp। लेकिन हमें ये चाहिए क्या, नहीं हमें Rp चाहिए, तो हमें ये क्या इसका क्या करना पड़ेगा, हमें भी इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा हमें 60/13 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4.615 ओहम। तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड लास्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें देखो 3 रेजिस्टर्स है और तीनों को कनेक्ट किया है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में और हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट अक्रॉस दैम, मतलब पूरे सर्किट का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है। एंड ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, हमें आई फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, रिमेंबर क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें आई फाइंड आउट करना है एंड थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, मतलब हमें आई भी फाइंड आउट करना है और हमें उसके साथ साथ I1 फाइंड आउट करना है, हमें इसके अलॉन्ग I2 फाइंड आउट करना है और इसके अलॉन्ग I3 फाइंड आउट करना है, राइट। तो I तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन हमें I1, I2 और I3 ये तीनों भी फाइंड आउट करना है और हमें टोटल गिवन है वो पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और I जो है वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो करंट निकालना है और व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे जो Rp है वो भी फाइंड आउट करना है। देखो हमें यहाँ पे 4 क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट और इंडिविजुअल जो करंट है I1, I2, I3 ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो देखो क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलॉन्ग में सेम होता है और हमें R1, R2 और R3 गिवन है, तो हम सबसे पहले I1, I2 और I3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा ओहम्स लॉ कहता है दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R, राइट। सो यहाँ पे जो I1 का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 इंटू R1। क्योंकि हमें V गिवन है, R1 गिवन है, तो हम I1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ओके,
सो सी I1 क्या हो जाएगा हमारा V/R1, क्योंकि V तो सेम होता है सबके इसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5। तो हमें आंसर कितना मिलेगा 2.4 एम्पियर। ओके, 5 2 ज़ा 10, 2 बज गए तो 20, सो 5 4 ज़ा 20। ओके, तो 2.4 और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। सिमिलरली हम I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 क्या होगा हमारा 12/10, सो 12/10 इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। सिमिलरली I3 क्या होगा 12/30 दैट इज 0.4 एम्पियर। तो क्योंकि हमें I1, I2 और I3 मिल गया है, तो अब हम I जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब पूरे सर्किट का जो टोटल करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 इंडिविजुअल करंट। सो I हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यानी 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 दैट इज 4 8 एंड दिस 10, सो 0 कैरी 1, सो ये 3 4, सो 4.0 एम्पियर। तो टोटल करंट हो जाएगा I। अभी देखो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और टोटल करंट हमारे पास आ गया है, तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ पे R1, R2 और R3 हमें पुटअप करना है। ओके, देखो अभी इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर देखो आपके पास I गिवन है और आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो आप जो हमारा ओहम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये फॉर्मूला पुट करके भी जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगता है उस मेथड से करिए। यहाँ पे हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है किया है। यहाँ पे आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे किया जाता है। ओके, देखो इसको सॉल्व करने से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/5 R क्या है हमारा 1/R1 क्या है 5, 1/10 और R3 1/30। तो इसका भी हमें क्या लेना है अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा वो 30, राइट। सो 5 6 30, 3 10 3 30 एंड यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10/30, तो 1/3 आंसर आएगा। 1/R3 आ गया, लेकिन ये क्या है हमारा 1/RP है, तो इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा 3 ओहम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ हमारा 3 ओहम्स। यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें 3 ओहम मिला है। करंट कितना हो जाएगा हमारा 0.4, 2.4, 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर। ओके, और टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। अभी मैं आपसे क्या कह रही थी कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला पुट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एक बार ये वाला भी देख लेते हैं कि इसको जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं I कितना है हमारा टोटल 4 एम्पियर, राइट। सो अब देखो हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू I इंटू RP, राइट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 12 और करंट जो है वो है हमारे पास 4, तो क्या हम RP जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा RP 12/4, राइट। सो 4 1 4 एंड 4 3 12, तो RP हमें डायरेक्टली कितना मिल जाएगा 3 ओहम्स। सो वेरी सिंपल, हम इस मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो आंसर जो हमें वही मिलना है सेम जो है वो। तो ये आपका है होमवर्क, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में, एकदम शॉर्ट लेक्चर में एक जो हमारा ये प्रॉब्लम है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिवन है जो कि है हमारा 18, तो RS की वैल्यू हमें गिवन है 80 ओहम्स। ओके, टू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज मतलब RS हमें 80 गिवन है और फिर उन्हीं को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमें उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिवन है, RP जो हमें है वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 ओहम्स। तो आपको सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिवन है
जब उसको सीरीज में कनेक्ट किया है और पैरेलल का इफेक्ट रेजिस्टेंस के बने, और आपको वैल्यूज़ निकालनी है दोनों रेजिस्टेंस के। मतलब आपको यहाँ पे R1 फाइंड आउट करना है और आपको फाइंड आउट करना है R2, राइट। थैंक यू, स्टे फिट, स्टे सेफ, and keep watching the videos, and do not forget to subscribe and like.